Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Shweta, your English teacher, and I hope you all are absolutely fine and prepare well for your upcoming English exam. So today we are going to read about the poem The Trees, which is written by Adrienne Rich. The Trees. It is a very important poem as the exams are approaching, and it is really one of the favorite topics of CBSE. Fine. द ट्रीज एक्चुअली जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है दिस पोएम इज अबाउट ट्रीज ओनली, बट एक्चुअली इट्स नॉट. Yes, it is, but not exactly, because it is a symbolical poem. What is symbolical? Means something has been used as a symbol to represent something else. ठीक है, तो द ट्रीज भी हमारी एक symbolical poem है जिसमें ट्रीज को एज अ सिंबल यूज किया है टू रिप्रेजेंट व्हाट? विमेन्स. ठीक है, एड्रियन रिच ने लिखी है ये पोएम. एड्रियन रिच कौन है? एड्रियन रिच एक ग्रेट फेमिनिस्ट रही हैं अपने टाइम की. उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के बारे में खूब लिखा है. ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं एड्रियन रिच का, एंड फिर पढ़ेंगे हम अपनी पोएम द ट्रीज. So first of all, the poet introduction, but image was also there. चलिए, अगर आपको इमेज देखनी है तो आप गूगल कर लेना. एक्चुअली आई डोंट नो, सम प्रॉब्लम इज देयर. लेट्स सी. सो एड्रियन रिच, born on May 16, 29, Baltimore, Maryland, US, and died on March 27, 2012, Santa Cruz, California, was an American poet, scholar, teacher, and a critic whose many volumes of poetry trace a stylistic transformation from formal, well-crafted but imitative poetry to a more personal and powerful style. Adrienne Rich was a prominent feminist poet and activist in the 20th century की बहुत prominent poet ये रही हैं. Fine. Her poems often tackled themes of oppression and resistance and were heralded for their powerful and evocative language. ठीक है, तो ये एक फेमिनिस्ट रही हैं. इन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के बारे में खूब लिखा है. ठीक है, और ऑपरेशन के बारे में इन्होंने लिखा है. ठीक है, आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम को. चलिए. The trees inside are moving out in the forest. The forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. पहले हम इसका लिटरल मीनिंग देखते हैं, फिर इसका सिंबॉलिकल मीनिंग देखेंगे. ठीक है, सो द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट. द ट्रीज, वो ट्रीज जो कभी घर में हुआ करती थी. ठीक है, लाइक इसको अब नॉर्मली हम क्या कहेंगे कि एक प्लांट लेकर आए, हम उसको घर में उसको रख लिया. ठीक है, तो अभी वो क्या है, वो बड़ा हो गया है, तो अब वो अपने आप को फैलाने की कोशिश कर रहा है. अभी क्या है, अभी जो घर में थे अब वो बाहर जंगल में फैलने की कोशिश कर रहे हैं. कौन? द ट्रीज. द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. So जब ट्री ही नहीं होंगे तो फॉरेस्ट तो एम्प्टी रहेंगे ही ना, ऑब्वियसली, है ना. तो वो जंगल जो खाली हुआ करते थे, where no bird could sit, जहां पे कोई बर्ड नहीं बैठ सकती थी. देखो, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में ट्रीज ही नहीं होंगे तो बर्ड्स कहाँ बैठेंगी, है ना. वो अपना नेस्ट बनाती हैं ट्रीज के ऊपर, एक ट्री से दूसरी ट्री पे वो घूमती हैं, है ना. तो ट्रीज ही नहीं है तो फॉरेस्ट का तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है. नो इंसेक्ट हाइड, कोई इंसेक्ट नहीं छिप सकता. नो सनबेरी इट्स फीट इन शेडो, सनबेरी इट्स फीट इन शेडो. पहली बात तो इसमें ये बताओ पोएटिक डिवाइस कौन सा है. ठीक है, सनबेरी इट्स फीट
इन शेडो। तो ऑब्वियसली पोएटिक डिवाइस है, चलो वो भी हम करेंगे बाद में, ठीक है। तो सूरज नहीं छिपा सकता क्या अपने पैर इन शेडो। देखो ये ट्रीज हैं, ठीक है, ऊपर से कैसे कह रहे हैं कि अपने पैर नहीं छिपा सकता, ऊपर से जो वो पड़ती है जब जब सन रेज आती हैं तो वो ट्रीज में क्या है ऐसे बीच बीच में से आती हैं, तो जो इनकी छाया होती है वहां पे वो छिप जाती हैं। तो ट्रीज ही नहीं है तो वो इमेजिनेशन ही बेकार है, वो सब खत्म हो गया, राइट। सो द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, तो वो फॉरेस्ट जो अब तक खाली हुआ करता था, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। लेकिन अब जो नई सुबह होगी तब वो फॉरेस्ट फुल ऑफ ट्रीज होगा। कौन सा फॉरेस्ट? जो अभी खाली है, दीज डेज एम्प्टी, जो अभी खाली है। क्यों होगा फुल ऑफ ट्रीज? बिकॉज द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, ठीक है। तो अब इसका सिंबॉलिकल मीनिंग देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पर लगता है कि हम ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम विमेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्या है, घर में रहती थी लेडीज, उनका सोसाइटी में कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, लेकिन अब क्या है कि अब वो बाहर निकल रही हैं, अब वो सोसाइटी में अपनी आइडेंटिफिकेशन बना रही हैं, ठीक है। धीरे धीरे अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है सोसाइटी में, और धीरे धीरे क्या होगा कि अभी जो सोसाइटी ऐसी थी कि जहाँ पे लेडीज की कोई पहचान नहीं थी, वो will be full of trees by morning। सो आने वाले टाइम में क्या होगा, जब सुबह होगी, जब नई सुबह होगी, तो सभी विमेंस की अपनी एक पहचान होगी और वो भी सोसाइटी के किसी भी काम में कंट्रीब्यूट कर पाएंगी, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। all the night roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaf strains towards the glass. Small twigs, stiff with exertion, long cramped buffs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors। ठीक है। सो ऑल नाइट द रूट्स वर्क, सारी रात रूट्स ने काम किया है टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरांडा फ्लोर, अपने आप को उन क्रैक्स से निकालने के लिए। उन क्रैक्स, देखो ये रूट्स हैं, ठीक है, और ये जो क्रैक्स यहाँ पे शो की गई हैं, तो जैसे जैसे रूट्स फैलती चली जाती हैं तो उन क्रैक्स में वो एक टाइम पे आके फिक्स हो जाती हैं, ठीक है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। लेकिन क्या है कि सारी रात मीन्स जो टाइम चला गया है, उस टाइम पे किसने, रूट्स ने काम किया है, खूब काम किया है, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, ठीक है। तो उन क्रैक्स से निकालने के लिए अपने आप को, ठीक है, कैसे हम इसको अभी हम रिलेट करेंगे इसको बाद में, ठीक है। सो द लीव्स स्ट्रीम्स टुवर्ड्स द ग्लास, अब जो लीव्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बढ़े चले जा रहे हैं किसकी तरफ, ग्लास यानी किसको लिया गया है यहाँ पे, विंडो, ठीक है, तो वो विंडो की तरफ जो है चल पड़े हैं। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विथ एक्सर्शन, स्मॉल ट्विग्स होती है छोटी छोटी जो टहनियां होती हैं जो बहुत कोमल सी होती हैं। अब क्या है, वो एक्सर्शन से क्या हो गया, स्टफ हो गया, उन्होंने अपने आप को टफ बना लिया, स्ट्रॉन्ग बना लिया है। लॉन्ग क्रैम्प बफ्स शफलिंग अंडर द रूफ, लॉन्ग क्रैम्प बफ, ये जो चीज है, ठीक है। अब ये क्या कर रही है, शफलिंग अंडर द रूफ, अपने आप को बाहर निकालने के लिए क्या कर रही हैं, शफल कर रही हैं, ठीक है, फैले जा रही हैं, ऐसे 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 करके ये फैल गई हैं। और अब दे आर शफलिंग अंडर द रूफ कि हाँ हमें यहाँ से बाहर निकलना है। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डेज मूविंग टू द क्लिनिक टूर्स, कैसे चल रही हैं, जैसे कि कोई नया डिस्चार्ज पेशेंट हो जो अभी हाफ डेज्ड है और क्लिनिक से आ रहा है, या मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, क्लिनिक के दरवाजे की तरफ आ रहा है। मीन्स देखो जो नया पेशेंट होता है, जो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट होता है, लाइक अभी उसका ट्रीटमेंट हुआ है, अभी उसमें वीकनेस है, तो वो अभी पूरी तरह से आप ये नहीं कह सकते कि कॉन्शियस है। हाफ डेज होता है मतलब जब नींद में है, ठीक है, तो अभी ना तो वो प्रॉपर नींद में ही है, ना वो प्रॉपर जगा ही हुआ है, उसके अंदर वीकनेस है। तो जैसे लड़खड़ाता हुआ सा एक न्यूली पेशेंट उस हॉस्पिटल से या उस क्लिनिक से बाहर आ रहा है, उसी तरह से ये जो ट्रीज हैं, जो ट्विग्स हैं, जो लीव्स हैं, वो भी अपने आप को उस एक बाउंड्री में से बाहर निकालने के लिए दे आर ट्राइंग हार्ड,
ठीक है। तो अब इसको जब हम रिलेट करेंगे, सो ऑल द नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरांडा फ्लोर। क्रैक्स इन द वेरांडा फ्लोर लाइक जो रिचुअल्स बनाए गए हैं पुराने, जिसमें लेडीज जो फंस के रह जाती हैं, ठीक है, कि हर जगह बस उनको बस घर में ही, घूंघट में ही, ठीक है, इन्हीं चीज़ों में रखा गया है। तो वो क्या है, उन्होंने उसके लिए हार्ड वर्क किया है, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है उन्होंने कि वो उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। हाँ अभी नया नया है, हाँ अभी प्रॉपर नहीं हो पाएगा, लेकिन आने वाले टाइम में होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है भाई? यहाँ पे बात हो रही है एड्रियन एरिच क्या कहती हैं, I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichens still reaches like a voice into the rooms. I sit inside, doors open to the veranda. मैं बैठी हुई हूँ, ठीक है, दरवाजे खुले हैं किसकी तरफ? वेरांडा की तरफ। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, मैं क्या कर रही हूँ? लेटर्स लिख रही हूँ। लाइक शी इज अ राइटर, शी इज अ पोएट, वो लिखती हैं, तो वो बैठ करके क्या है, लिख रही हैं, ठीक है। इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जिसमें मैंने बहुत ही मतलब स्कार्सली, हार्डली, थोड़ा सा ही, ठीक है, मेंशन किया है उस डिपार्चर को। कौन से डिपार्चर को? ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, घर से जो बाहर निकलने जा रहा है उसको मैंने बहुत हार्डली मेंशन किया है। सो द नाइट इज फ्रेश, मतलब क्यों किया है, उसका भी तो रीजन है, क्यों किया है, क्यों किया है, क्या लगता है आपको क्यों किया है? क्योंकि वो चाहती हैं कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो कि उनकी इस स्टेप को फिर से रोक दिया जाए, है ना। शी इज जस्ट वॉचिंग, शी इज जस्ट एंजॉइंग दैट मोमेंट, ठीक है। वो उस मोमेंट को वो बहुत डीपली कनेक्टेड हैं उससे, ठीक है, बिकॉज शी हर सेल्फ इज अ वुमन, ठीक है, वो खुद एक लेडी हैं, तो वो इस चीज़ से डीपली कनेक्टेड है, वो बहुत इमोशनल है उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो वो बस वो डिपार्चर को देख रही हैं। द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स, द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. ठीक है, तो यहाँ से क्या है, बाहर निकल चुके हैं ट्रीज, यानी कि अपने आप को उन रूम से बाहर निकाल लिया है, लेकिन क्या है, अभी भी वो जो लीव्स हैं, वो जो लीचन है, लीचन होता है उसको आप क्या कहते हैं, मोस कह सकते हैं, या जो इस तरह की ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये ट्रीज पे होती हैं, ठीक है, उसकी जो स्मेल है, ठीक है, जो हवा के थ्रू अंदर आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आवाज़ें लगा रही हैं, ठीक है। तो कितना कितना वो ब्यूटीफुल इमेजिनेशन है उनका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। My head is full of whispers, which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking. The trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें आ रही है, इतनी सारी बातें आ रही हैं, ठीक है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल को शांत हो जाए। देखो अब टुमारो विल बी साइलेंट के यहाँ पर हम दो मीनिंग ले सकते हैं। फर्स्टली टुमारो विल बी साइलेंट, कल को शांत हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि आज वो सब बाहर निकल चुकी हैं, ठीक है। तो कल को ये जो यहाँ पे जो एक तरह से क्योस हुआ है कि ये निकल रही हैं, ये जा रही हैं, ये टकरा रही हैं, ग्लास आर ब्रेकिंग, ठीक है, ट्रीज आर स्टम्बलिंग, ठीक है, तो वो सब शांत हो जाएगा। या हम कहें कि एक टाइम पे आज मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आने वाले कल में शायद मैं नहीं रहूँ, ठीक है। सो माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट. लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग. सुनो, शीशे टूट रहे हैं. शीशे टूट रहे हैं मतलब
किसी को आज़ादी मिल रही है, कोई उनको तोड़ के, उन पाबंदियों को तोड़ के, उस कन्फाइनमेंट को तोड़ के बाहर निकल रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, ट्रीज क्या है, आगे बढ़ रहे हैं। स्टम्बलिंग, स्टम्बलिंग होता है हल्का सा टकराना, तो ऑब्स्टिकल से टकरा के या उनको ओवरकम करके वो आगे बढ़ रही है। इनटू द नाइट विंड्स रश टू मीट देम, हवा उनसे मिलने जा रही है। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, अब क्या है, अब मून कैसा लग रहा है, अभी थोड़ी देर पहले क्या था, मून, फुल मून वाज देयर, नाउ द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। ऐसा क्यों बोला गया है, देखो ये मून है, ठीक है, यहाँ पर हम इसको एज अ मून लेते हैं। तो जब ट्रीज आ जाएंगे, अभी तक वो जो फॉरेस्ट था वो एम्प्टी था, जब ट्रीज आ जाएंगे तो जब मून हम उस ट्रीज के बीच में से देखेंगे तो वो हमें ऐसा लगेगा जैसे टूटा हुआ है ना। तो इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, तो उसके जो पीसेस हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे जो ओक है उसके सिर पर कोई क्राउन रखा हुआ है। देखो कोई ट्री है, ट्री के ऊपर ऐसे मून है, तो वो मून ऐसे कहीं से दिख रहा है, कहीं से नहीं दिख रहा है, बीच में ट्री आ रहा है, तो वैसा लग रहा है जैसे वो टूट गया है, ठीक है, टूट गया तो उसके पीसेस फैल गई हैं। लेकिन जब हम ऊपर ओक ट्री से देखते हैं, दैट इज द टॉलेस्ट ट्री, ठीक है, उसके सिर पे ऐसा लगता है जैसे कि ये क्राउन हो, ठीक है। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल इमेजिनेशन इट इज। चलिए समरी करते हैं इसकी। The poet talks about trees symbolically. They refer to women who have been healed and ready to move out to their houses to fulfill their primary purpose to renew the forest of mankind. ठीक है, तो अभी क्या है, किसको रेफर किया गया है, सिंबॉलिकल पॉम है, ठीक है। रेफर किसको किया गया है कि जो ट्रीज हैं वो विमेन को रेफर कर रही हैं कि जो अपने आप को वो हील करने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है, और अपने आप को क्या कर रही हैं, अपने आप को रेडी कर रही हैं और अपनी डिजायर्स को, अपने पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, उस फॉरेस्ट ऑफ मैनकाइंड को रिन्यू करने के लिए वो आ रही हैं। As women have remained indoors, the forest has become empty. The birds and insects rendered shelterless. The sun's rays do not have the tree trunks and leaves to fall upon and thus reach the earth. ठीक है, तो वो पत्ते जो हैं सीधे कहाँ गिर रहे हैं, हाँ ठीक है। So the sun rays do not have the tree trunks and leaves to fall upon. Sun rays के पास ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो क्या कर रही है, सन रेज सीधा कहाँ गिर रही हैं, अर्थ पे गिर रही हैं, क्योंकि ट्रीज तो है ही नहीं। She says that the forest will be full of trees next morning. अगली सुबह, नई सुबह जो होगी, जब वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज होंगे। The roots of the trees are working hard to separate from the floor of the veranda where they have remained fixed. उन cracks में जहाँ वो fix हो गई थी, अब वो वहाँ से निकलने के लिए they worked hard. The leaves and branches are moving towards the glass windows. ठीक है, तो वो leaves और वो branches क्या है, उन windows की तरफ जा रही हैं क्योंकि उनको वहाँ से बाहर निकलना है, ठीक है। They are desperate to move out, just like a newly discharged patient who has not recovered completely moves to the exit door of the hospital in a hurry. The poet is sitting in her house with the doors of the veranda open. She is writing letters but does not mention this moment of trees. वो letters लिख रही हैं but वो उस moment को वहाँ पर वो share नहीं कर रही हैं। It is night time, the sky is clear and a bright moon is visible. She can smell the leaves and lichen which seem to be calling out desperately. She hears the glass of the window pane breaking. तो वो क्या है कि वो आवाजें सुन रही हैं कि वो ग्लास टूट रहे हैं, ठीक है। The movement of liberation is going on. The trees are moving out and fast embraces them. Trees बाहर निकले हैं और क्या है, विंड ने उनको embrace कर लिया है, गले लगा लिया है। As the trees have reached the forest, the tall and strong oak tree overshadows the moon and it seems that the moon has been broken into several pieces. ठीक है, तो trees अब forest में पहुंच गए हैं और जब उसने overshadow कर लिया उस moon को, तो ऐसा लगता है वो moon उसके सिर का एक ताज बना हुआ है, ठीक है। सो दिस ब्यूटिफुल poem is written by Adrienne Rich. I hope you have got the meaning and you have understood the poem well. चलिए
अब करते हैं इसके पोएटिक डिवाइसेस। तो सबसे पहला पोएटिक डिवाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? व्हेन द ह्यूमन एट्रीब्यूट्स गिवन टू सम नॉन ह्यूमन और नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। सो पर्सोनिफिकेशन, नो सन वेरी इट्स फीट। सो यहाँ पे सन, देखो सन है, सन के फीट देखे हैं किसी ने? तो यहाँ पे सन के फीट की बात हुई है। फीट किसके हैं? इंसानों के होते हैं ना। तो सन को क्या है, पर्सोनिफाइड कर दिया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। ट्विग्स एंड बफ्स हैव बीन पर्सोनिफाइड। ट्विग्स एंड बफ्स क्या है, उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया। दे आर स्टम्बलिंग, दे हैव गॉट स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इस तरह से उनको क्या है, पर्सोनिफाई किया गया है। नाउ एंजैबमेंट। एंजैबमेंट पहले भी मैंने आपको बताया, जहाँ पे कॉन्टिन्यूएशन होता है एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस की तरफ विदाउट यूजिंग एनी पंक्चुएशन मार्क, ठीक है। सो द लीव्स ट्रेन से लेके हाफ डेज तक एंड द फॉरेस्ट दैट वॉज से लेकर ट्रीज बाय मूविंग तक देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क, इसलिए यहाँ पर क्या है, हमारा एंजैबमेंट है। बहुत इजी पोएटिक डिवाइस है, ठीक है। इसको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिमिली। कंपैरिजन होता है विद लाइक और एज, ठीक है। सो ट्रीज कंपेयर टू द पेशेंट्स लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, लाइक यूज किया है और कंपेयर किया है ट्रीज को न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स के साथ, तो यहाँ पर सिमिली होगा हमारा। नेक्स्ट, द मून इज कंपेयर टू अ मिरर। मून को किससे कंपेयर किया है? मिरर से। और क्या कहा है? मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। तो लाइक यहाँ पे यूज हुआ है कंपैरिजन के साथ, तो सिमिली होगा। नेक्स्ट है हमारा एलिट्रेशन। लॉन्ग लेटर्स, फॉरेस्ट फ्रॉम, स्काई स्टिल, लीव्स एंड लीचन में क्या है हमारा, एलिट्रेशन है। लास्ट है हमारा इमेजरी। इमेजरी तो सारी पोएम में है ही। पोइट क्या कर रही है, इमेजिन कर रही है। अब द ट्रीज आर स्टम्बलिंग, द wind is embracing, ठीक है। The poet has tried to create a scene in which she is observing all, she is imagining all the things, so imagery is there, right? So these are the poetic devices. चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस पोएम में से, ये PYQ हैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर आए हैं हमारे। ये क्वेश्चंस हैं जो कुछ मुझे लगा कि मुझे ऐड कर देने चाहिए, तो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। बोथ नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला एंड द ट्रीज बाय एड्रियन रिच explores the theme of transformation, liberation and the power to change। हमारे नेल्सन मंडेला में भी क्या है, चेंज और लिबरेशन की बात हुई है। सेम ट्रीज में भी यही हुई है। तो एग्जामिन द कॉमनैलिटी ऑफ थीम्स इन बोथ द वर्क्स, ठीक है। ये हमारा PYQ है और इसका आंसर आप इस तरह से बना सकते हैं। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, यू कैन ऐड समथिंग फ्रॉम योर सेल्फ, राइट। So both Nelson Mandela, Long Walk to Freedom and The Trees explore the themes of transformation, liberation and the struggle for freedom in Mandela's autobiography. The transformation occurs as he moves from oppression to freedom, leading his people out of racial injustice and towards equality. His journey represents political and social liberation achieved through courage and sacrifice. In Adrienne Rich's poem, the tree symbolizes nature's and women's liberation from confinement as they move out of the man-made house into the poem, symbolizing reclaiming their natural space and identity. Both work celebrate resilience and renewal, showing that freedom requires struggle and change, whether it's for a nation or for the self, marking a powerful transformation towards independence and growth. So ये it is just an example. आप इसमें और अपनी तरफ से add on करके आंसर बना सकते हैं if you find such kind of question in your question paper. So if you want to take a screenshot, you can, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
How does the imagery of the trees movement from the house to the forest in trees reflect broader themes of liberation and growth in human experiences? ठीक है, तो ये भी हमारा PYQ है. ठीक है, इसका आंसर एक बार देख लेते हैं. In the trees by Adrian Rich, the movement of the trees from the house to the forest symbolizes liberation and growth, which are also important themes in human life. So breaking free from confinement, the trees struggle to leave the house just like people who feel trapped in society's restrictions or oppressive situations, such as women fighting for independence. The movement represents freedom from control. Fine. Personal growth and change. When the trees move to the forest, they finally reach to a place where they can grow naturally. This reflects how people also need space and freedom to grow, improve, and find their true identity. Rebellion against oppression. The breaking glass in the poem shows the breaking of barriers like traditions or social rules that stop people from being free. Just as the trees push forward, people struggle for equality and rights. Nature and renewal. The forest was empty before, but by morning it will be full of trees. This suggests that once people break free, they can create a new world where they can live happily and grow without restrictions. Okay, so if you want to take a screenshot here, you can take it. So these were the questions from my side, and this was today's poem The Trees. I hope आपको अच्छे से आ गई होगी. पोएटिक डिवाइस भी हमने कर ली है, समरी कर ली, एक्सप्लेनेशन कर ली, क्वेश्चंस कर लिए हैं. फिर भी कोई भी डाउट हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. डेफिनेटली आई विल वर्क फॉर दैट. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. Keep liking, sharing, and please do subscribe if you have not yet. So till let's meet soon with the next topic. Till then, bye bye.